हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हमने हार्ड वाटर के अंदर वह कितने प्रकार का होता है, किस आयन के कारण वाटर के अंदर हार्डनेस पाई जाती है, उसके बारे में अभी तक पढ़ा है। वाटर के अंदर हार्डनेस कौन से आयंस के कारण पाई जाती है, कितने टाइप का हार्ड वाटर होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे हमने पढ़ा था कि वाटर हार्डनेस टू टाइप्स की होती है, एक तो टेम्पररी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस। वाटर की हार्डनेस उसमें उपस्थित कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। जिसमें जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण होती है, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में जैसे टेम्पररी हार्डनेस है, अस्थायी कठोरता है, तो उसको दूर करने के लिए सामान्यतः पानी को बॉईल कर लिया जाता है और उसे दूर कर लिया जाता है। सामान्यतः टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, पानी को गर्म करने पर दूर हो जाती है, पर जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो इस तरीके से दूर नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ केमिकल मेथड यूज में लेने पड़ते हैं, तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे। हम फर्स्ट केमिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है इसके अंदर लाइम सोडा मेथड। लाइम सोडा विधि, लाइम सोडा विधि। इसका नाम लाइम सोडा मेथड इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें लाइम और सोडा दो केमिकल से हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। लाइम का मतलब है CaOH होल ट्वाइस, और सोडा के फॉर्म में, कास्टिक सोडा के फॉर्म में Na2CO3 को लिया जाता है। ठीक है, धावन सोडा को लिया जाता है, वॉशिंग सोडा, इसलिए इसका नाम लाइम सोडा मेथड पड़ा। इन दोनों केमिकल से CaOH होल ट्वाइस और Na2CO3 से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की हार्डनेस को दूर किया जाता है। इसको दूर करने के लिए इसमें अलग अलग 3 कंडीशन होती है। इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस होती है जिनसे इसको दूर, हार्डनेस को दूर किया जाता है। इसके अंदर 3 मेनली कंडीशंस होती है। जैसे कि अगर किसी वाटर के अंदर, फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर बात करें, इफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट hardness is present in hard water, then लाइम यूज लिया जाता है। देन किसका यूज लिया जाता है, लाइम का यूज लिया जाता है। देन क्या करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम लाइम के साथ रिएक्ट करता है। लाइम के साथ रिएक्ट करने पर ट्वाइस CaCO3 बनाता है प्लस ट्वाइस H2O बनाता है। ये जो CaCO3 बना है लाइम के यूज करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स की हार्डनेस जो क्या होती है, दूर हो जाती है। वैसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में अगर लाइम का यूज लिया जाए तो क्या बनने पर MgCO3 क्या होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम
हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के हार्डनेस को पूरी तरह दूर नहीं करता है। इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, वापस CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करता है और CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करने पर यहाँ MgOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है। ये जो MgOH होल ट्वाइस बना है, अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में ये बन रहा है तभी मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की क्या होगी, हार्डनेस दूर होगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या होता है कि वह ज्यादा विलय होता है और यह क्या होता है, अविलयता क्या होती है, इसकी बढ़ जाती है। अविलयता बढ़ने से क्या होता है, इसकी हार्डनेस दूर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में CaCO3 अगर बनेगा तो उसकी हार्डनेस दूर होगी, और अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में MgOH होल ट्वाइस बनेगा तो उसकी क्या होगी, हार्डनेस दूर होगी। ये था लाइम सोडा मेथड की फर्स्ट कंडीशन। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित हो तो हम सिर्फ लाइम का यूज करेंगे। देन यहां लिख सकते हैं हम, देन यूज ओनली लाइम। अगर हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की हार्डनेस प्रेजेंट है तो उसे सिर्फ लाइम का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए एक लाइम का यूज करेंगे और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस बढ़ाने के लिए 2 लाइम का यूज लिया जाता है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन में सोडा। अगर कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के सल्फेट की हार्डनेस प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो सिर्फ सोडा का यूज लिया जाएगा। कैसे, केमिकल रिएक्शन से देखते हैं हम। कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 बनेगा CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl। कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं सोडा से Na2CO3 से तो बनेगा CaCO3 प्लस Na2SO4। इस तरह CaCO3 बनने से कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट की हार्डनेस क्या होगी, दूर होगी। इसी तरह थर्ड कंडीशन में देखते हैं। थर्ड कंडीशन में मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट की अगर हार्डनेस प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। थर्ड कंडीशन में लिखते हैं, थर्ड, इफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट हार्डनेस इज प्रेजेंट इन हार्ड वाटर देन यूज लाइम एंड सोडा बोथ। अगर हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट की हार्डनेस प्रेजेंट है तो लाइम एंड सोडा दोनों का यूज लिया जाता है। किस तरीके से, केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं MgCl2 प्लस Na2CO3, सोडा का यूज लेते हैं, बनेगा MgCO3 प्लस ट्वाइस NaCl। जैसा कि हम जानते हैं कि MgCO3 बनने पर मैग्नीशियम की हार्डनेस पूरी तरह से दूर नहीं होती है क्योंकि ये क्या होता है, अविलय होता है। विलयता इसकी कम होती है, विलयता इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अविलय के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको MgCO3 रिएक्ट करेगा लाइम से तो बनेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस CaCO3। MgOH होल ट्वाइस इस MgCO3 की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा अविलय होता है। इससे क्या होता है, मैग्नीशियम की हार्डनेस दूर हो जाती है। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखें तो MgCl2 प्लस Na2CO3 प्लस CaOH
होल ट्वाइस, ये तो इंटरमीडिएट था, कट हो जाएगा, क्या बनेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NaCl प्लस CaCO3। इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड की हार्डनेस को दूर करने के लिए हमें सोडा और लाइम दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे MgOH होल ट्वाइस बनता है। अब इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देखें, ये तो क्या थी प्रोसेस थी मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट की कैसे होगी देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में भी लाइम और सोडा किस तरह से यूज में लिया जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 से। Na2CO3 से रिएक्ट करने पर MgCO3 बनता है और Na2SO4। MgCO3 बना है मतलब उसकी हार्डनेस पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, तो इसकी रिएक्शन वापस लाइम से करवानी पड़ेगी। लाइम से करवाने पर MgOH होल ट्वाइस बनता है, जिससे हार्डनेस पूरी तरह दूर हो जाती है। इस रिएक्शन को वापस हम एक साथ लिखें तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन किससे होती है, Na2CO3 सोडा से प्लस लाइम से CaOH होल ट्वाइस से। ये इंटरमीडिएट है, कट हो जाएगा रिएक्शन में MgOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 प्लस CaCO3। इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस को भी दूर करने के लिए एक सोडा और एक लाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस दूर हो जाती है। इस तरह हमने देखा कि वाटर हार्डनेस के अंदर लाइम एंड सोडा मेथड में हमने 3 कंडीशन देखी कि किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है। लाइम एंड सोडा का यूज करके हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मेनली जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, उन्हें हमने 6 टाइप में देखा है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4। ये 6 टाइप की जो हार्डनेस है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें ये दो जो हार्डनेस है वो टेम्पररी हार्डनेस के लिए उत्तरदायी होती है, और ये चारों जो होती है वो परमानेंट हार्डनेस के लिए उत्तरदायी होती है। लाइम सोडा मेथड के अंदर हमने देखा कि लाइम सोडा मेथड के अंदर अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस प्रेजेंट है तो उसे हम किस तरह से दूर करते हैं। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस दूर है तो उसे हम 1 लाइम का यूज करके दूर कर सकते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अगर हार्डनेस प्रेजेंट है तो उसे 2 लाइम का यूज करके दूर कर सकते हैं। जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट का देखें तो इन दोनों को दूर करने के लिए 1 सोडा रिक्वायर होता है। वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट को देखें तो इन दोनों को दूर करने के लिए 1 सोडा प्लस 1 लाइम रिक्वायर होता है। इन तीनों कंडीशन में देखा हमने जो लाइम सोडा मेथड है वो 3 लाइम सोडा मेथड के लिए हमें मेनली ये चीजें याद रखनी है कि किससे किस हार्डनेस को दूर किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को 1 लाइम का यूज करके दूर किया जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को 2 लाइम्स का यूज करके दूर किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट की हार्डनेस को 1 सोडा का यूज करके दूर किया जाता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस को 1 सोडा प्लस 1 लाइम से दूर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अभी तो हमने देखा कि ये यूज होता है, इस तरीके से यूज होता है, ये यूज होता है। अब ये अप्लाई किस तरीके से होगा हार्ड वाटर के अंदर, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल करके देखने पड़ेंगे। थैंक यू।